ईरान अमेरिका से शांति समझौता करे ये बात स्वीकार्य नहीं है। कौन है जो शांति वार्ता के खिलाफ है? विरोध के बीच बातचीत से क्या बनेगी बात? इस पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि बीते 24 घंटों में इन बातचीत और तमाम अमेरिका ईरान युद्ध के बीच के विवादों को लेकर क्या कुछ हुआ। दरअसल ईरान ने बीते 24 घंटों में ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दखल दिया तो क्षेत्र में दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है। तो वहीं यूएस कमांड, सेंट्रल कमांड जिसे सेंटकॉम भी कहा जाता है, उसने कहा कि 70 से ज्यादा जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने या वहां से निकलने से रोका गया। अमेरिका के मुताबिक इन जहाज़ों में 13 अरब डॉलर से ज्यादा की कीमत का तेल ले जाने की क्षमता थी। तो वहीं यूएई ने कहा या कह रहा है कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स दागे हैं, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। कुछ लोगों के घायल होने की भी इस पर घटना सामने आई थी। दोनों देश यानी ईरान और अमेरिका 30 दिन तक संघर्ष रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को व्यापारिक जहाज़ों को खोलने के लिए प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम और एनरिच्ड यूरेनियम अब भी सबसे बड़े विवाद की वजह बना हुआ है और इन सबसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल $103 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। वहीं अमेरिका ईरान समझौता की उम्मीद से सोने की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बार फिर बातचीत शुरू हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दोनों देश मध्यस्थों के जरिए एक समझौता ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे 1 महीने तक चलने वाली औपचारिक वार्ता का रास्ता खुल सकता है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 बिंदुओं वाले ड्राफ्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम करने, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्हें ईरान की तरफ से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद है। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो सीज़फायर को और लंबा किया जा सकता है। दावा है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। अल थानी के अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात के बाद दोहा लौटने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने अपनी योजना बदल दी और मियामी चले गए। मियामी में रहते हुए उन्होंने मध्यस्थता के प्रयासों के बारे में सऊदी विदेश मंत्री से भी बात की। इससे ये पता चलता है कि कतर गंभीरता से मध्यस्थ के किरदार को निभाना चाहता है। कतर में प्रधानमंत्री विटकॉफ और मार्को रूबियो के बीच बैठक हुई वहाँ के प्रधानमंत्री, और इस बीच एक ऐसा समझौता ज्ञापन की दिशा में आगे बढ़ना था जिससे युद्ध खत्म हो सके। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार कतर, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब एक समझौते को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मध्यस्थ लगातार दोनों पक्षों से तनाव कम करने और किसी समझौते पर पहुंचने का आग्रह कर रहे हैं। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त, इसका आवत का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा, या अंत में फिर बताऊंगा मैं आपको इसका मतलब क्या है। दरअसल मध्यस्थों की चिंता हाल के दिनों में बढ़ गई है, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान और अमेरिकी बलों में गोलीबारी हुई है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि ईरानी तेल टैंकर्स या वाणिज्यिक जहाज़ों पर अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब क्षेत्र में स्थिति अमेरिकी ठिकानों पर हमले के तौर पर दिया जा रहा है और इससे दोनों पक्षों के अस्थायी सीज़फायर के टूटने का खतरा बढ़ गया है। ईरान में युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, और इसके बाद ईरान ने भी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे में दोनों पक्ष 39 दिन तक युद्ध में रहे। 8 अप्रैल को एक अस्थायी सीज़फायर पर सहमत हुए और इसके बाद से पाकिस्तान ने दोनों पक्षों में समझौते की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका। भिखारिस्तान समझौता करा भी पाएगा या नहीं, इस पर भी आशंका लगातार बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने पहले ही भिखारिस्तान
या जो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है उसको लेकर के आशंका जताई थी और उसके पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर भी सवाल उठे थे। बहरहाल अभी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, सब बातचीत होगी तो अच्छी बात है। तो वहीं ईरान के एक शक्तिशाली कट्टरपंथी गुट जिसका कि ये कहना है कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत ठीक नहीं है और इसका उन्होंने विरोध करते हुए जोरदार अभियान शुरू कर दिया है। उनका यह कहना है कि तेहरान को कोई भी समझौता केवल वॉशिंगटन को हराकर ही करना चाहिए। जेबे ये पायदरारी के नाम से जाना जाने वाला और सुपर क्रांतिकारी कहा जाने वाला ये ग्रुप वॉशिंगटन के साथ किसी भी समझौते का सबसे मुखर विरोधी बनकर उभरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गुट ने मीडिया अभियानों, भाषणों, संसद में हस्तक्षेप और तेहरान में बड़ी बड़ी रैलियों के जरिए अपना दबाव बढ़ा दिया है। जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स के हामिद रेजा अजीजी ने CNN को ये बताया कि वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध को एक अनंत लड़ाई के तौर पर देखते हैं। अजीजी ने कहा कि वे एक ऐसे शिया राष्ट्र में विश्वास रखते हैं जिसका अस्तित्व दुनिया के अंत तक बना रहना चाहिए और जब इस धार्मिक विचारधारा की बात आती है तो वे काफ़ी कट्टर हो जाते हैं। और इस साल की शुरुआत में पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद इस गुट का उभार और भी ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जहां एक और ईरान का मौजूदा नेतृत्व बातचीत के दौरान एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर ये गुट लगातार देश के वार्ताकारों पर हमले कर रहा है और उन पर शासन की रेड लाइन पार करने का आरोप भी लगाया गया। इस गुट से जुड़े एक मीडिया संस्थान राजा न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक लेख में बातचीत में शामिल लोगों की आलोचना की गई और आरोप यह लगाया गया कि ईरानी नेताओं की हत्याओं के बावजूद वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। इस गुट के सदस्यों ने ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागर गालिबाफ पर सांठ-गांठ का भी आरोप लगाया और वार्ताकारों को कायर कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बातचीत ईरान को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब इस विरोध के काले बादलों के बीच क्या शांति की वर्षा हो पाएगी? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।